नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। एमएसपी के अलावा कैबिनेट ने इन फैसलों पर भी लगाई मुहर। किसानों के साथ अग्निवीरों को भी फायदा। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को 10 नई फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा को मंजूरी प्रदान की गई। हरियाणा सरकार ने 14 फसलें पहले से एमएसपी पर खरीद रही थी, अब संख्या 24 हो गई। केंद्र सरकार 24 फसलों का ही एमएसपी घोषित करती है। हरियाणा पहला राज्य बन गया है जो सभी फसलें एमएसपी पर खरीदेगा। बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगाई है। हादसों से टूटा भरोसा। झज्जर में अब रोडवेज बसों में लाए और ले जाए जा रहे विद्यार्थी विभाग के पास आ रहे आवेदन। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे स्कूल बस हादसों से अभिभावकों और प्रबंधकों का निजी बसों से भरोसा टूटने लगा है। पिछले दिनों महेंद्रगढ़ जिले के उन्हानी में हुई स्कूल बस दुर्घटना में 6 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद से अब सरकारी स्कूल भी निजी वाहनों को स्कूलों में लगाने से कतरा रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई स्कूलों में अपने यहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए हरियाणा रोडवेज बसें भी लगा दी हैं, लेकिन कई स्कूलों में रोडवेज में आवेदन किया है। हालांकि बसों की कमी के कारण उनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। झज्जर जिले में इस समय करीब 10 सरकारी और केंद्रीय स्कूल में हरियाणा रोडवेज की बसें बच्चों को ला और ले जा रही है। जल्द ही नूना माजरा के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के लिए भी हरियाणा रोडवेज बस की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। हरियाणा रोडवेज की तरफ से फिलहाल जिले के 2 केंद्रीय विद्यालयों के अलावा 8 अन्य सरकारी स्कूलों में सेवाएं दी जा रही है। हरियाणा में फिर होगी मानसून की वापसी। इन 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। हरियाणा में अगस्त महीने में ज्यादा बारिश देखने को नहीं मिली। हालांकि कुछ जिलों में बारिश से जलभराव की स्थिति जरूर पैदा हुई, लेकिन अगले ही धूप ने फिर पसीने से लोगों के बुरे हाल कर दिए। देखा जाए तो मौसम कुछ इस तरह है कि बारिश हो तब भी परेशानी और ना हो तब भी मुश्किल। वहीं हरियाणा में बुधवार यानी कल से मानसून फिर से वापसी कर सकता है। इन जिलों में चेतावनी। मौसम विभाग ने रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं आज यमुनानगर में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। हरियाणा में सज गया चुनावी मैदान। बीजेपी कांग्रेस के सीधे मुकाबले में बाकी दल भी भर रहे हुंकार। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। राज्य में सरकार चला रही भाजपा एक के बाद एक ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रही है, तो सत्ता में आने को बेकरार कांग्रेस बीजेपी पर वादा खिलाफी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अग्निवीर, किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाकर लोगों के बीच में जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इंटरनेशनल लोकदल यानी कि इनेलो और बसपा का गठबंधन भी राज्य के सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुका है। 4.5 साल तक बीजेपी के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार चलाने वाली जननायक जनता पार्टी भी अकेले दम पर ही चुनाव मैदान में उतर रही है। दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के नेता अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल की गैर हाजिरी में लगातार हरियाणा के हलकों में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। पूर्व सांसद राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लोक लुभावन कदम उठाकर सरकारी खजाने को नुकसान न पहुंचाए। हाई कोर्ट ने कहा राजस्व बढ़ाने पर जोर दे सरकार। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि राज्य सरकार ऐसी प्रक्रिया अपनाने के लिए पूरी तरह सक्षम है जिससे न केवल राज्य को अधिकतम राजस्व प्राप्त हो बल्कि कारोबारी को व्यापार में आसानी रहे। इससे भारी निवेश का विश्वास भी मिलेगा। हाई कोर्ट का मानना है कि किसी भी राज्य से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो केवल लोक लुभावन कदम उठाकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाए। जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने आदेश हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि HSVP को गुरुग्राम में 287 करोड़ रुपए की वाणिज्यिक साइट की ई नीलामी के लिए स्विस चैलेंज पद्धति अपनाने पर दिए हैं। सिरसा डेरा जगमाल वाली गति विवाद। सरपंच प्रतिनिधियों व मोओजीज लोगों की बैठक, बोले ये लोग करे प्रबंधन का निर्णय। कालावाली के डेरा जगमाल वाली के गद्दी विवाद में नया मोड़ आ गया है। रविवार को जहां संगत व गांव के मोओजीज लोगों ने गुरप्रीत सिंह को डेरा प्रमुख घोषित कर दिया था, वहीं सोमवार को सरपंच प्रतिनिधि व प्रबुद्ध लोगों ने कहा कि डेरा प्रमुख को लेकर डेरा प्रबंधन, डेरा कमेटी और वकील साहिब का परिवार निर्णय करे।
संत वकील साहब का करीबी सुमेर लाल शर्मा एडवोकेट ने भी सोशल मीडिया पर डेयरी को लेकर अपना पक्ष रखा है। हालांकि अभी तक डेयरी के ट्रस्टी सामने नहीं आए हैं। इतना ही नहीं, वीरेंद्र सिंह की ओर से भी कोई सामने नहीं आ रहा है। वहीं संत वकील सिंह के परिजन बस यही कह रहे हैं कि संगत जो फैसला लेगी उसका हम सम्मान करेंगे। इधर नया डेरा प्रमुख गुरप्रीत सिंह डेरे में ही रह रहे हैं और राज शोक यानी कि रोज की तरह शोक सभा में शामिल होते हैं। सोमवार के डेरे के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन का प्रयोग कर काटे सैकड़ों चालान। घर से निकलने से पहले पढ़ ली पूरी खबर। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब पुलिस की नहीं बल्कि ड्रोन भी नजर रखेगा। पुलिस ने वाहन चालकों के चालान के लिए पहली बार ड्रोन को हाईवे पर उतारा। मुख्य रूप से जो वाहन चालक लेन बदल कर चल रहे थे उन पर निगरानी के लिए ड्रोन की मदद ली गई थी, क्योंकि यातायात पुलिस सामने से इन वाहनों पर नजर नहीं रख सकती। इससे दुर्घटना होने का खतरा भी रहता है। ड्रोन हाईवे के बीचों बीच सामने आकर ऊंचाई से वाहनों को देख सकता है वो अपने लेन में चल रहे हैं या नहीं। सोमवार को पुलिस ने विशेष अभियान के अंतर्गत लेन बदलकर चलने वालों के 860 वाहनों के चालान किए। डीसीपी ट्रैफिक खुद हाईवे पर मौजूद रही। विनेश फोगाट की सेमीफाइनल में एंट्री, ससुर बोला अंतिम 5 सेकंड तक बढ़ी रही धड़कन। हरियाणा के पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इससे पहले विनेश ने जापान के ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन यूई सुसाकी को हराया। बता दें कि विनेश फोगाट ने मुकाबले के अंतिम 5 सेकंड में मुकाबले का रुख अपनी तरफ करते हुए यूई सुसाकी को गिराकर उनके पीछे गई। 3 अंक प्राप्त करके 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जिसके 45 मिनट बाद क्वार्टर फाइनल मुकाबला यूक्रेन के पहलवान ओक्साना के साथ हुआ। रोमांचक मुकाबले में विनेश ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाते हुए वो अंत में 7-5 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। विनेश फोगाट के ससुराल में जीत से जश्न का माहौल है। उनके ससुर राजपाल राठी ने बताया कि दोनों मुकाबले बेहद रोमांचक रहे। मुकाबले के दौरान टीवी से नजर नहीं हट रही थी। पहले मुकाबले के दौरान तो अंतिम 5 सेकंड तक धड़कन बढ़ी रही। अपहरण कर ऑटो चालक का कत्ल, यूनिवर्सिटी के पीछे फेंकी लाश, एक युवती से चल रहा था प्रेम प्रसंग। सोहना शहर थाना क्षेत्र में 27 वर्षीय ऑटो चालक की अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसका शव सोमवार रात को 2 बजे के आर मंगलम यूनिवर्सिटी के पीछे से बरामद किया गया है। उसके हाथ और पैर बांधे हुए थे, पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। बताया जाता है कि ऑटो चालक सोमवार दोपहर से लापता था। रात में 8 बजे से पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की थी। रात 2 बजे उसका शव मिला। गाड़ी टच होने पर किया पीछा, धमकियां दी, युवती को कुचलने की कोशिश। गुरुग्राम में बीच सड़क दबंग गई। शहर में फिर से हुई रोडवेज की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एमजी रोड पर शनिवार रात को एक स्विफ्ट डिजायर कार ने बलेनो गाड़ी टच होने पर एक परिवार का पीछा किया गया, धमकियां दी गई और युवती को कुचलने की कोशिश हुई। सड़क किनारे खड़ी बलेनो कार में आरोपियों ने अपनी डिजायर कार से बार-बार टक्कर मारी। कार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर आरोपी वहां से भागे। मामले में DLF सेक्टर 29 पुलिस ने FIR दर्ज की है। पुलिस अब शोरूम से संपर्क कर टेम्पररी नंबर कार के मालिकों का पता लगा रही है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।